दोस्तों, आपके आसपास जो भी चीज है वो सब एक ना एक दिन खत्म होने वाला है, चाहे वो प्रकृति के द्वारा बनाया गया हो या इंसानों के द्वारा। फर्क बस इतना है, जो चीज प्रकृति के द्वारा बनाई गई है वो अपने अंत के बाद प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, यानी वो किसी भी तरह का कोई प्रदूषण नहीं फैलती। जैसे कोई जीव हो, जानवर हो या पेड़ पौधा हो, सभी अपने अंत के बाद मिट्टी में मिल जाती हैं। लेकिन इंसानों द्वारा बनाई गई चीजें भी डिकम्पोज होती हैं, मगर इस प्रोसेस में हजारों साल लग जाते हैं, जिसके कारण इन सभी चीज कचरे के रूप में जमा होता रहता है। कई बार इंसान ऐसी चीज एक खास जगह पर जमा करते हैं ताकि उन्हें रिसाइकिल करके आसानी से डिस्पोज किया जा सके, मगर ये रिसाइकिल प्रोसेस इतना स्लो होता है कि हम कचरे की पहाड़ बना लेते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ देखिए, ये कुवैत का सीन है, जहाँ इतने सारे बेकार टायर्स पड़े हैं। इतनी ज्यादा क्वांटिटी में इन्हें जमा कर लिया है कि इस जगह को ग्रेवयार्ड ऑफ टायर्स कहा जा रहा है। यहाँ पर 70 करोड़ से भी ज्यादा बेकार टायर्स पड़े हैं और कुवैत की सरकार ये समझ नहीं पा रही है कि इन्हें कैसे डिस्पोज करे। इन टायर्स के ढेर की क्वांटिटी इतनी ज्यादा है कि ये स्पेस से भी देखी जा सकती है। और खास बात ये है कि ऐसा लगता है जैसे ये टायर्स एक के ऊपर एक कई लेयर्स में पड़े हैं, लेकिन असल में इस जगह पर गहरे गड्ढे खोदे गए हैं और टायर्स इन गड्ढों के अंतर गहराई तक मौजूद हैं। टायर्स के ये यूनिक ग्रेवयार्ड कुवैत के सोलेबिया रीजन में स्थित है। वैसे अगर आपको कुवैत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि यह देश दुनिया के सबसे अमीर देशों की लिस्ट में आता है। अगर हम कुवैत की करेंसी की बात करें तो कुवैत में दिनार नामक करेंसी का इस्तेमाल होता है। एक कुवैती दिनार लगभग 3.27 यूएस डॉलर या 274 इंडियन रुपीस के बराबर होता है। सबसे यूनिक बात यह है कि कुवैत में रहने वाले सभी लोगों में से लगभग 33% लोग ही इस देश का रेसिडेंस है और बाकी लोग इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इन सभी देश के लोग कुवैत में आके सेटल हो गए हैं और कुवैत को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुवैत बाहर वालों को आसानी से सिटीजनशिप नहीं देता। इस देश की सिटीजनशिप पाने के लिए आप यहाँ कम से कम 20 इयर्स तक रहना पड़ेगा। साथ ही इस्लाम और इस्लाम के पाक धार्मिक ग्रंथ कुरान के बारे में अच्छी खासी जानकारी होना बहुत जरूरी है। मतलब कुवैत में किसी भी हालत में इस्लाम की डिसरिगार्ड बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अब ऐसे में दुनिया के सबसे अमीर इस्लामिक देश के पास एक टायर का कचरा होना बहुत शर्म की बात है, लेकिन असल में इस कचरे का मेन रीजन कुवैत का अमीर होना ही है। दरअसल भारत और दुनिया के कई डेवलप कंट्री में पुराने टायर्स को बेहतर तरीके से डिस्पोज किया जाता है। टायर्स बनाने में मटेरियल वायर, रबर और ब्लैक कार्बन का इस्तेमाल होता है। इन सब मटेरियल्स को हाई टेम्परेचर पर जलाकर अलग किया जा सकता है। हालांकि इस वजह से भयंकर प्रदूषण फैलता है, लेकिन पुराने टायर्स का अंत भी बड़े परिमाण पर हो जाता है। वहीं पर हमारे देश में कुछ कारीगर पुराने टायर्स पर वापस नई रबर चढ़ाकर उन्हें थोड़े समय के लिए फिर से इस्तेमाल करने लायक बना देता है। लेकिन अमीर देश होने के कारण कुवैत में इस तरह के काम नहीं होते। यहाँ पुरानी चीजों के इस्तेमाल की बजाय उन्हें फेंक देने के रिवाज को ज्यादा अच्छा माना जाता है और यही रिवाज इस देश में फैले इस टायरों के कब्रिस्तान की मुख्य वजह है। हालांकि अब कुवैत सरकार ने भी ठान लिया है कि वो इन पुराने टायर्स का काम खत्म करके ही रहेगी और इसकी वजह है इन टायरों में समय समय पर लगती भयानक आग। इनफैक्ट पिछले कुछ वर्षों के दौरान इन टायर्स के ढेर में कम से कम 3 बार भयानक आग लग चुकी है। ये इंसानी लापरवाही और आसमानी बिजली के कारण लगती है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक आप लोग लेफ्ट वाला वीडियो जाके देख सकते हो।